बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम आमीन। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, आज एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से। और जनाब, मैंने आज इरादा किया है कड़ी कोफ्ता बनाने का। तो कड़ी पकौड़े तो आप लोगों के घर में बनते ही होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें मतलब कड़ी पकौड़े भी बनते हैं और कड़ी कोफ्ते भी बनते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज कड़ी कोफ्ता बनाऊं। तो मेरे बच्चे भी मतलब शौक़ से खाते हैं कड़ी कोफ्ता, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैंने आज ये इरादा किया। तो ये व्यूअर्स, मैंने ये दो बड़े वाले स्पून हैं, मैंने ऑयल के डाले हैं और इसके अंदर एक प्याज बड़ा कट करके डाल दिया है और साथ मैंने साबुत ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है और मैं अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि जिस तरह रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी आज सारा दिन काफ़ी मसरूफ़ रही, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी और जनाब बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए बना के रखी। और ये मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मैं उधर मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो ग्राइंडर है उसके अंदर मैंने दही के अंदर पानी मिक्स करके लस्सी बना के और उसके अंदर फिर मैंने बेसन डाल दिया है ताकि मैं इसकी अच्छे से कड़ी बना सकूं। तो ये देखें आप, ये इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर रही हूँ। और इधर जो मेरे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करने शुरू कर दिए हैं। ये मैंने हल्दी डाली है, साबुत ज़ीरा डाला है और अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ जो धनिया है वो डाल रही हूँ। साबुत धनिया भी मैं डालती हूँ पकौड़ों में, कड़ी में। और इसके अंदर मैं मसाले के अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया भी ऐड किया है। और ये दो बड़े जो टी स्पून हैं वो मैंने लाल मिर्च के इसके अंदर डाल दिए हैं। मिर्च कड़ी में थोड़ी सी मतलब तेज़ ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। काली मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है और मैंने ज़ीरा जो है उसको भून कर रखा हुआ है, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये तमाम स्पाइसेस जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी और इनको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये होती है कि रोज़ कोई ना कोई नई डिश बने। तो चिकन, मटन, बीफ इस तरह की चीज़ें खा के दिल उकसा जाता है। तो मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने कड़ी और पकौड़ों की थी, बट अब मैं कड़ी और कोफ्ते की कर रही हूँ। तो अब ये मैं मसाले जो हैं तमाम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है साबुत। और जनाब, अब मैं इसके अंदर जो मैंने कड़ी का वो तैयार किया था लस्सी बना के, उसके अंदर बेसन जो था, तो वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका मैंने महलूल सा तैयार किया है ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ी सी पतली फॉर्म में लेके आऊँगी, इसके अंदर पानी ऐड करूँगी क्योंकि कड़ी जो होती है उसको आप जितना पतला गोल कर जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ही मज़े की बनती है। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं इसको पतला करूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझसे बेसन इसमें ज़्यादा डल गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें पानी ऐड कर लूँगी ताकि ये हो जाए ना। तो मैं कड़ी मेरी फैमिली बिल्कुल छोटी सी है, तो ये मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया है। मेरी फैमिली बिल्कुल छोटी सी, 2 बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो कड़ी मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की जो हैं टीचर्स हैं वो भी कहती हैं कि जब मैं बनाऊँ तो वो भी कहती हैं कि हमें अपनी कड़ी ज़रूर भेजनी है। और हमारे जो नेबर्स में हैं उनको तो बाकायदा खुशबू आ जाती है, तो वो दरवाज़ा नॉक करके कह देते हैं कि मेरी बेटी को ज़ैनब, आप लोगों ने कड़ी बनाई है ना आज। अव्वल तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही भेज देती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अगर कभी देर हो जाए तो वो दरवाज़ा बचा कर बाकायदा मांग लेते हैं कि ऊपर तक खुशबू आ रही है, यकीनन आप लोगों ने आज कड़ी बनाई है, तो ज़रा हमें भी भेजिए ना। तो फिर मैं उनको भी देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा, वैसे भी व्यूअर्स मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ मैं उसको ज़्यादा बनाऊँ। तो ये तो हमारे नबी का भी फरमान है कि जब सालन बनाओ तो उसका शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो ताकि आप अपने हमसाओं में भी दे सकें। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। मैं भी, हाँ, हालांकि हमारी फैमिली छोटी है और मेरे बच्चे सालन बहुत कम खाते हैं,
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा बना लूँ ताकि इर्द गिर्द भी जो लोग रहते हैं मैं उनको भी दे सकूँ। तो जनाब ये है कीमा, ये हाफ़ के जी कीमा है। इसको मैंने बहुत बारीक ये पिसवा लिया है और जनाब 2-3 दफ़ा इसको मशीन से निकाल लिया है। और इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है, इसमें मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च और रेड मिर्च, ये तमाम जो स्पाइसेस हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और जनाब ये सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच पहले ऐड की थी, अब मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस कोफ्ते जो हैं उसमें भी अच्छी लगती है। ये ज़ीरे का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया, ये काली मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। तो अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर खशखाश वगैरह नहीं डाली क्योंकि खशखाश को एक तो साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, उसमें बाज़ का थोड़ी डस्ट मट्टी सी होती है जो कि मुंह में बाज़ का आती है, तो फिर वो उसका जो टेस्ट बड़ा अजीब लगता है। ये मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये भुना हुआ बेसन है, इसको मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा भून लिया था क्योंकि चने फ़िलहाल मेरे पास मुझे नहीं मिले थे, शॉप्स बंद थी, तो घर बेसन अक्सर रहता है। तो फिर मैंने वैसे भी कड़ी जो बना रही थी तो मैंने पकौड़े नहीं बनाए, तो मैंने बेसन तवे पे भूना और भून के इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए। अब जनाब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। इसको अच्छी तरह पहले तो मैं मिक्स करूंगी, तो मैं फिर वीवर्स इसके कोफ्ते बनाऊंगी और फिर उसको मैं कर लूँगी कड़ी के अंदर फ्राई करके ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको कड़ी के स्टार्ट में ही डाल दूँगी ताकि ये फिर अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए अंदर तक। तो वरना जो कोफ्ते सख्त रह जाते हैं तो वो फिर ज़रा मज़े के नहीं बनते ना। तो ये देखिए मैंने इनके कोफ्ते बना लिए हैं, ये 12 से 13 कोफ्ते तकरीबन इसके बन चुके हैं। तो ये अब मैं इसके अंदर इनको फ्राई करूँगी अच्छी तरह करके, तो साथ ही मैं कड़ी में डालूँगी ना। तो व्यूअर्स मैं आपको बता रही थी कि देखें टाइम कैसे गुजरता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो मैं भी बड़ी कामचोर हुआ करती थी अपने घर में, तो मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि ये काम कर लो, और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं जान ही छुड़ा लूँ, ना ही करूँ। क्योंकि हमारे घर में वैसे तो नौकर चाकर थे, लेकिन जो कुकिंग का शोबा था वो मेरी सिस्टर्स और मेरी अम्मी के हाथ में ही था, क्योंकि वो कहते थे जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा हो लेकिन कुकिंग आप अपने हाथों से ही करें तो अच्छी है। कुकिंग उनको किसी के हाथ की पसंद नहीं थी। तो मेरी कोशिश होती थी हमेशा भागने की। मैं कहती थी मुझे रोटी ना बनानी पड़े, हांडी वगैरह मैं बना लेती थी, लेकिन रोटी से मेरी भी जान जाती थी। मैं कहती थी झूठी हो जाए ना, तो मुझे अक्सर इस बात पर डांट भी पड़ती थी। लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो अपने घर में आ गई हूँ, तो अब तकरीबन मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। तो अपने घर में मेरी कोशिश होती थी कि मेरी बहनें कर लें, मेरी भाभी थी वो कर लें, तो मैं ना ही करूँ ना। लेकिन ये था कि मेरे हाथ में जायका था, जब मैं कोशिश करती थी, हंडिया बनाती थी, तो मैं फिर अच्छी कुकिंग कर लेती थी ना। तो मुझे बातों का बहुत शौक़ था, मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत क्रेज़ था। मैंने पता नहीं 8 के 9 जो रसाले थे वो लगवाए हुए थे, तो मैं वो सारा दिन पढ़ती थी। तो उस वक्त ख़वातीन डाइजेस्ट, शुआ और पकीज़ा और किरण था, इस तरह आंचल था एक डाइजेस्ट, तो बहुत सारे थे। उस वक्त इतने महंगे भी नहीं थे, 40-50 में मेरे ख्याल आ जाता था। तो उस वक्त 300-350 बिल बन जाता था, जो मैं जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं उसमें से दे देती थी। लेकिन वो रसालों का चस्का ऐसा होता था कि वो हम ज़रूर पढ़ते थे। अब तो ना टीवी देखने का टाइम मिलता है, ना जनाब रसालों का। तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कहते हैं जी बंदा रेस्ट कर ले, सो जाए, या फिर बच्चों के साथ थोड़ी गपशप। अब तो बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं और ट्यूशन्स भी तकरीबन ख़त्म ही समझें। ये 5-6 महीने जब तक ये कोरोना का वायरस ख़त्म नहीं होता तब तक बच्चों को ख़ुद ही पढ़ाना है, ट्यूशन्स भी। तो मेरी कोशिश होती है कि जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है मैं बच्चों को लेके बैठ जाऊं तो उनको पढ़ाऊं। तो व्यूअर्स वो देखें ना, टाइम कैसे गुजरता है इंसान को पता नहीं चलता। अब हम बच्चों से बड़े हो गए हैं, फिर बड़ों से बूढ़े हो जाएंगे, और फिर जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो इसी तरह टाइम गुजर जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बड़ी कामचोर थी, लेकिन अब मेरी बेटियाँ हैं तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को मैं एक्सपर्ट कर दूँ ना, दोनों मेरी बेटियाँ एक्सपर्ट हो जाएं। तो
मैं बेशक काम नहीं करती थी, लेकिन अब ये मेरी कोशिश है कि मेरी बेटियों को तो काम तकरीबन सारा ही मैं सिखा दूँ किस तरह। बड़ी बेटी मेरी अभी 12-13 साल की है, लेकिन फिर भी वो चाय बना लेती है, अंडा बना लेती है। वो पूरी कोशिश करती है, कुकिंग की भी कोशिश करती है, लेकिन मैं उसको भी आने नहीं देती। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, आपने अभी कुकिंग नहीं करनी, ये ना हो कि हाथ जल जाए या आग वगैरह लग जाए, तो मैं उसको रोकती रहती हूँ। हालांकि मैं खुद जब छोटी सी थी तो मैं अच्छी खासी एक्सपर्ट हो गई थी कुकिंग में। मेरी कोशिश होती थी, अपनी अम्मा से डांट भी खा लेती, लेकिन मैं करती रहती थी। तो व्यूअर्स, अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपकी बहुत ममनून हूँ। प्लीज़ साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त और बआसानी आपको मिल सकें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरी बड़ी बातें मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए बोर ना हों और आप फुल एंजॉय करें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब फुल आपके कमेंट्स पढूं, तो उनका मैं मतलब आंसर भी दूं। तो जो मेरे मुझे कमेंट्स मिलते हैं मैं पूरी दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। तो व्यूअर्स, इंसान जो है वो गुज़रा वक्त वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वक्त गुज़र जाता है तो पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो हम लोग भी इसी तरह अब वो वक्त याद आता है अपने मेरे जो वालिदैन वो इस दुनिया में अब नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरे नानी नाना सब याद आते हैं, अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। कल को हम भी चले जाएंगे, इसी तरह होता आ रहा है। तो अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो टाइम गुज़र जाता है और ये भी टाइम गुज़र जाएगा। और जनाब, मेरी कड़ी अब तकरीबन होने वाली है तैयार। तो मैंने इसके ऊपर दे दिया है ढक्कन, ताकि एक तो आपको पता है ना, जो कड़ी होती है जब हम इसको बनाते हैं तो इसके ऊपर भी बबल से बनते हैं, तो बड़ा डर सा लगता है कि हाथों पर ना पड़ जाए। तो मुझे भी यही डर होता है कि कहीं ये जो इसके बबल से उठ रहे हैं वो पड़ ना जाए, इसलिए फिर मैंने इसको ढाँप दिया है। अब मैं इसका बघार तैयार करूँगी और उसको बघार लगाऊँगी। तो व्यूअर्स, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।